Infinix Note 11 versus Infinix Note 11S charging test 0 to 100% using this 18 watt का चार्जर। सो गाइस आज मैं स्पेशली इस Infinix Note 11 और Infinix Note 11S इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का एक कंपैरिजन बेसिस पे चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर करूंगा 0 to 100% यूज़ करके इस 18 वॉट के चार्जर का कि अगर आप 18 वॉट के चार्जर से Infinix Note 11 और Infinix Note 11S दोनों स्मार्टफोन्स को साथ में चार्ज करते हैं तो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स कितना टाइम कंज्यूम करते हैं 0 to 100% चार्ज होने के लिए इस 18 वॉट के चार्जर का यूज़ करके। बेसिकली ये जो दोनों ही स्मार्टफोन्स है Infinix Note 11 और Note 11S, ये दोनों स्मार्टफोन्स में 33 वॉट्स के चार्जर आते हैं। तो लेट मी शो यू। तो ये दोनों स्मार्टफोन्स के अगर अनबॉक्सिंग के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, आप वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के साथ में 33 वॉट्स के चार्जर आते हैं। तो ये चार्जर है Infinix Note 11 का, इसको साइड में रखता हूँ। एंड देन इस बॉक्स में जो चार्जर है वो है Infinix Note 11S का चार्जर। सो दिस इज 33 वॉट का चार्ज। दोनों ही स्मार्टफोन्स में 33 वॉट्स के चार्जर आते हैं अल्ट्रा फास्ट। तो अगर आप यहाँ पर 33 वॉट्स के चार्जर का यूज़ करके Infinix Note 11 और Note 11S को चार्ज करते हैं तो ये दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम लेते हैं 0 to 100% चार्ज होने के लिए। मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड टॉपिक कवर किया है, आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। 33 वॉट्स के, तो ये 33 वॉट्स के 1 आवर 20 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स के बीच में टाइम लेता है। तो यहाँ पर अगर आप 18 वॉट के चार्जर से चार्ज करोगे तो वैसे ये चार्जिंग स्पीड तो स्लो देगा, बट एग्जैक्टली कहो तो कितना चार्जिंग स्पीड देगा ये चेक करना बनता है, राइट। बिकॉज आज के टाइम में मिनिमम जो चार्जर आ रहे हैं वो 18 वॉट के चार्जर आ रहे हैं मिनिमम, और स्पेशली इन्फिनिक्स और टेक्नो के स्मार्टफोन्स में आपको स्पेशली इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में 18 वॉट के चार्जर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप चार्ज करते हो तो कितना टाइम कंज्यूम करता है ये चेक करना तो बनता ही है। सो नाउ यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, टॉपिक अच्छा लगे, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में विजिट कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते हैं। सो नाउ अभी इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो चार्जिंग है अभी पूरा का पूरा 0% है, 1% भी दोनों स्मार्टफोन्स में चार्जिंग नहीं है, स्विच ऑफ है। तो दोनों स्मार्टफोन्स को मैं स्विच ऑन बेस पर चार्जिंग पे सेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक और टॉपिक कवर करूंगा जिसमें से स्विच ऑन बेस पे चार्ज करूंगा, बट फिलहाल अभी स्विच ऑफ मोड पे 18 वॉट के चार्जर का यूज़ करके। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी दोनों ही स्मार्टफोन्स चार्जिंग से कनेक्टेड है। सो लेट्स चार्जिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 and 3, here you go। बेसिकली दोनों स्मार्टफोन्स में से जो मुझे ज़्यादा जो स्मार्टफोन जो पसंद है वो ये Infinix Note 11S है। वैसे मैं एंड में पूरा इसके स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन्स के थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सो स्टिक टू नाउ। तो अभी यहाँ पर पूरा का पूरा स्मार्टफोन स्विच ऑफ है और ये अभी 18 वॉट के चार्जर से चार्ज हो रहा है। तो एग्जैक्टली चेक करते हैं। वैसे ये एक तरीके से मैं भी कंफ्यूज हूँ दोनों में से, बट फिर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस लेंगे वो 30 मिनट्स का डिफरेंस लेंगे एंड 30 मिनट्स के बाद रिटर्न आते हैं और चेक करते हैं कि ये दोनों स्मार्टफोन्स का जो चार्जिंग स्पीड है वो एग्जैक्टली कितना होता है। 30 मिनट्स नहीं, इन द सेंस आप कह सकते हैं कि 1 मिनट एक घंटे का डिफरेंस लेते हैं। 1 आवर के बाद रिटर्न आते हैं, ओके। 1 घंटे के बाद रिटर्न आते हैं और चेक करते हैं कि दोनों स्मार्टफोन का चार्जिंग स्टेटस क्या है। सो एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए इसमें मैं टाइमर सेट करूंगा जिससे कि आप इसे इजीली तरीके से ट्रैक कर पाओ।
सो गाइस अभी यहाँ पर एग्जैक्टली 1 आवर कंप्लीट हो गया है और लास्ट 1 आवर से इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11s ये दोनों ही स्मार्टफोन्स साथ में चार्ज हो रहे हैं। सो जब स्टार्टिंग किया था उसमें पूरा का पूरा दोनों स्मार्टफोन का जो परसेंटेज पूरा का पूरा 0 था। एंड अभी चेक करते हैं कि 1 आवर के डिफरेंस में ये दोनों स्मार्टफोन्स 0 to कितना परसेंट चार्ज हुआ है 18 वॉट के चार्जर का यूज़ करके। तो अभी ज़रा टाइमर को स्टॉप करता हूँ मैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इन्फिनिक्स नोट 11। तो इसका जो करंट बैटरी स्टेटस है इट्स 66% यूजिंग 18 वॉट का चार्जर एंड इन्फिनिक्स नोट 11s का है 68% इन 1 आवर। अब दोनों ने स्पीड परफेक्ट दिया है। वेल अगर देखेंगे तो दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है चार्जिंग के, बट 1% इन्फिनिक्स नोट 11s का ज़्यादा, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है यार। तो 1 आवर में 68% यूजिंग 18 वॉट का चार्जर। अब यहाँ पर अगर मैं 33 वॉट के चार्जर से चार्ज करता जो दोनों स्मार्टफोन्स के साथ में आता है, तो अभी तक ये दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट 90% तक कंप्लीट चार्ज हो जाते हैं अगर मैं 33 वॉट के चार्जर से चार्ज करता जो दोनों स्मार्टफोन्स के साथ में आता है। तो बट ये 18 वॉट है जिसके बेसिस पे इतना परसेंट है, बट फिर भी जितना चार्जर का कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसने स्पीड दे रहा है वो। अभी भी ये एंड रिजल्ट नहीं है। अभी भी मैं चार्जिंग को कंटिन्यू रखूँगा जब तक कि दोनों स्मार्टफोन्स का बैटरी पूरा का पूरा 100% कंप्लीट ना हो जाए। सो लेट्स कंटिन्यू करते हैं चार्जिंग को एंड फिर से टाइमर को स्टार्ट करते हैं। सो अभी डायरेक्टली यहाँ पर पैसे अगर मैं नॉर्मल बेसिस पे कहूँ तो ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ये एक तरीके से एक सेफ एक्टिविटी नहीं है कि आप हाई वॉट सपोर्टेड स्मार्टफोन को आप लो वॉट वाले चार्जर से चार्ज कर रहे हो। मीन्स ये एक राइट वे नहीं है चार्जिंग का। बट जब तक कुछ इमरजेंसी केसेस ना हो तब तक आपको ये एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। जितने वॉट का स्मार्टफोन है उतने वॉट वाले चार्जर से अगर आप चार्ज करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज या 1-2 वॉट कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर आप 33 वॉट का स्मार्टफोन है उसको आप 18 वॉट के चार्जर से चार्ज कर रहे हो तो एक तरीके से सेफ एक्टिविटी नहीं है। इससे जो सप्लाई का प्रोसेस है बैटरी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो दैट्स ये सबका अलग अलग ओपिनियन है, तो ये मेरा एक ओपिनियन है, बट फिर भी आप लोगों के लिए ये जस्ट मैं एक तरीके से लोगों के मन का डाउट यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। सो अभी भी ये चार्जिंग कंटिन्यू रखूँगा जब तक ये दोनों स्मार्टफोन्स का बैटरी पूरा का पूरा 100% चार्ज ना हो जाए। सो लेट्स चार्जिंग को फिर से मैंने कंटिन्यू रखा है एंड फिर से यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। अब डायरेक्टली रिटर्न तब आते हैं जब दोनों स्मार्टफोन्स का बैटरी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर सम टाइम। सो नाउ गाइज इट्स 1 आवर 50 मिनट्स, ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। सो लास्ट 1 आवर 50 मिनट से इन्फिनिक्स नोट 11 एंड इन्फिनिक्स नोट 11s ये दोनों ही स्मार्टफोन्स चार्जिंग पे कंटिन्यू है। तो जब स्टार्टिंग किया था मैंने 0% से, उस वक्त 1 आवर के डिफरेंस में नियरली दोनों स्मार्टफोन्स हाफ टू ज़्यादा थोड़ा चार्ज हो गए थे। एंड अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि 1 आवर 50 मिनट्स में टोटली ये दोनों स्मार्टफोन्स का करंट बैटरी स्टेटस क्या है। सो फर्स्ट चेक विद द इन्फिनिक्स नोट 11। तो जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये 95% ऑलमोस्ट चार्ज हो चुका है एंड इन्फिनिक्स नोट 11s ये 98% चार्ज हो चुका है। यू कैन सी राइट हियर इट्स 98%। तो ऑलमोस्ट जो इन्फिनिक्स नोट 11s है ये चार्ज होने के लिए आ ही रहा है और ये इसका तो आई गेस मुझे लगता है और ये 10 मिनट कंज्यूम कर ही लेगा। बट ओवरऑली यहाँ पर अगर एक चीज़ मैंने इन्फिनिक्स नोट 11 और नोट 11s में कंपेयर किया है, मैं आई थिंक मैं इसको कुछ दोनों स्मार्टफोन्स को कुछ आई गेस मैं 8 से 9 बार चार्ज कर चुका हूँ जब से मैंने इसे लाया है, जब से मेरे पास आया है ये, जिसमें मैंने 8 से 9 बार में नोटिस किया कि जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये थोड़ा सा स्लो चार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू नोट 11s, जबकि दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम वॉट के चार्जर है, यानी कि 33 वॉट्स के चार्जर है। यहाँ पर जब मैं इन्फिनिक्स नोट 11s दोनों को चार्जिंग पे सेट करता हूँ 33 वॉट से, तो ये जो स्मार्टफोन है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये स्मार्टफोन ऑलमोस्ट 1 आवर 10 मिनट्स या 1 आवर 20 मिनट्स में पूरा चार्ज हो जाता है 33 वॉट्स के, और ये स्मार्टफोन्स
1 आवर 30 मिनट्स और 1 आवर 40 मिनट्स के बीच में थोड़ा टाइम लेता है इस टाइम होने के लिए, यानी कि 20 मिनट्स एडिशनली चार्ज होता है। ये स्मार्टफोन टाइम लेता है चार्ज होने के लिए। अभी कोई बड़ी बात तो नहीं, एकदम बेसिक है, लेकिन जैसे एक पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने बताया, वैसे और भी चीज़ें मैं कई सारे नोटिस मैंने किए स्मार्टफोन को लेकर, जो मैं रिव्यू वीडियो में कवर करूंगा। अभी सिर्फ ओनली चार्जिंग टेस्ट को लेकर टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सो अभी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टाइमिंग यहाँ पर बची है, तो 99% ये कंप्लीट हो चुका है, ओनली 1% बाकी है। सो लेट्स वेट हियर फॉर लिटिल मोमेंट। सो नाउ इट्स 1 आवर 56 मिनट्स, ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, और जो इन्फिनिक्स नोट 11S है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है। तो ओवरऑली इस इन्फिनिक्स नोट 11S ने थोड़ा 1 आवर 56 मिनट्स का टाइम ले लिया पूरे स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए, यूजिंग दिस 18 वॉट का चार्जर। अब यहीं पर मैं अगर 33 वॉट्स के चार्जर से इसे चार्ज करता तो ये नियरली कुछ 1 आवर 20 मिनट्स का टाइम लेता है 0 to 100% चार्ज होने के लिए। मैंने चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक इसके रिलेटेड ऑलरेडी कवर किया है, यू कैन चेक इट आउट। ये थोड़ा चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट तरीका था 18 वॉट से। सो अभी इन्फिनिक्स नोट 11S का चार्जिंग तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी जरा मैं इसे स्टॉप करता हूँ एंड इन्फिनिक्स नोट 11 को चार्जिंग पे कंटिन्यू रखते हैं जब तक इसका बैटरी पूरा का पूरा 100% चार्ज ना हो जाए। तो अभी भी इसमें 4% रिमेनिंग है, सो आई थिंक ये कुछ 10 से 15 मिनट का टाइम ले लेगा, बट फिर भी चेक करते हैं और वेट करते हैं। कुछ टाइम के बाद रिटर्न आते हैं और चेक करते हैं कितना टाइम में पूरा 100% चार्ज होता है। इट्स 1 आवर 57 राइट नाउ। सो अभी एग्जैक्टली 2 आवर्स 16 मिनट यानी कि 2.25 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो इन्फिनिक्स नोट 11 है ये पूरा का पूरा जो स्मार्टफोन है 100% चार्ज हो चुका है, यू कैन सी राइट हियर। सो ओवरऑली इस इन्फिनिक्स नोट 11 ने टोटली 2 घंटे 16 मिनट से यानी कि 2 घंटा 15 मिनट का टाइम ले लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए यूजिंग 18 वॉट का चार्जर। तो अभी इसका चार्जिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, सो इसे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। सो आई होप आपको जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अभी जो स्मार्टफोन को मैं जो चार्ज करा था, इन दोनों स्मार्टफोन्स को वो इस 18 वॉट के चार्जर से करा था। ये दोनों ही स्मार्टफोन्स, एक इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन है और एक टेक्नो पावर 2 का चार्जर है, तो इसी से मैं दोनों स्मार्टफोन्स को चार्ज करा था। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूजर्स का यहाँ पर डाउट एंड क्वेश्चन होता है कि क्या हम हाई वॉट वाले स्मार्टफोन को लो वॉट वाले चार्जर से चार्ज कर सकते हैं क्या? चार्ज आप कर सकते हो, बट मैं इसे एक तरीके से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, अगर बिकॉज इससे जो पहली बात जो सप्लाई का प्रोसेस है वो एक तरीके से बैलेंस बिगड़ जाता है। अब ये जो स्मार्टफोन है ये फास्टली तरीके से पावर कंज्यूम करेगा और ये स्लो तरीके से पावर ट्रांसफ़र करेगा, तो बैलेंस नहीं बनता, राइट। अगर ये जो एक्टिविटी है अगर आप मंथ में आई गेस 3 से 4 बार करो देन इट्स ओके, लेकिन एवरी टाइम अगर आप मंथ में 10 से 15 बार अगर आप यही कंटिन्यू एक्टिविटी करोगे, यानी कि 18 वॉट के चार्जर से आप हाई वॉट वाले स्मार्टफोन को चार्ज करोगे, तो इससे आपके चार्जर की यानी कि जो बैटरी है उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। और स्पेशली अगर आपका स्मार्टफोन भी लो वॉट का, लेट्स से एग्जांपल अगर स्मार्टफोन 18 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है और आप उससे चार्ज करते हो 30 वॉट्स के चार्जर से या 65 वॉट के चार्जर से, तो वो भी एक तरीके से रॉन्ग है। तो जितना वॉट का स्मार्टफोन है उतने ही वॉट के चार्जर से आप चार्ज करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप एक ही स्मार्टफोन को 3 से 4 साल तक अगर आप सेफ रखना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसे में मोबाइल की बैटरी पर आपको पहले ध्यान देना होगा, उसकी ज़्यादा केयर करने होगी। ओवरऑल कहने का मतलब यही है, बिकॉज मोबाइल की बैटरी सबसे पहले ख़राब होती है, अगर वो जल्दी ख़राब हो गई तो धीरे धीरे मोबाइल के अदर पार्ट्स पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये मैं दोनों के केसेस में कह रहा हूँ, सिर्फ नोट 11 के लिए नहीं, नोट 11S के लिए भी कह रहा हूँ, इवन जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल है ना सबके केसेस में कह रहा हूँ मैं। सो गाइस ओवरऑली ये था इस इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S दोनों स्मार्टफोन्स का चार्जिंग टेस्ट 0 to 100% यूजिंग 18 वॉट का चार्जर, जिसमें से इन्फिनिक्स नोट 11 ने 0 to 100% चार्ज होने के लिए 2 घंटा 15 मिनट का टाइम लिया। वहीं पर इस इन्फिनिक्स नोट 11S ने पूरा स्मार्टफोन चार्ज होने के लिए 0 to 100% 1 आवर 50 मिनट्स नियर बाय का टाइम लिया पूरा स्मार्टफोन चार्ज होने के लिए यूजिंग दिस 18 वॉट का चार्जर। बट दैट्स इज ऑल अबाउट। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट एंड क्वेश्चन है
तो डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक वीडियो के डाउन साइड में, और अगर आपको एक टॉपिक अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक इन वीडियो डाउन साइड। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।